हमने कभी सोचा ही नहीं भगवान परशुराम का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान श्री राम का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। दुर्भाग्यवश हमारे जो कथावाचक हैं वो भी 7 दिन की कथा में 3 दिन तो भगवान कृष्ण को केवल राधा के वियोग में ही रोते रहते, रुलाते रहते। हमारे कथावाचक 7 दिन की कथा में 3 दिन तो भगवान राम को सीता की खोज में ही रुलाते रहते। ये चल रहा है गुरुदेव, क्या करें? ये भी कड़वी बात है। अब ये कड़वी बात है तो हो सकता है कुछ कथावाचक नाराज हो जाए, नाराज हो सकते हैं ना। अरे भैया सिस्टम देखिए, किस लिए हुआ? किसका जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। दुर्भाग्यवश अधर्म के नाश पे ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। एक बड़ी चर्चा हो रही है गुरुदेव आजकल जातिवाद मिटाने पे, बहुत चर्चा हो रही है। जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ। सवाल ये, जातिवाद आया कब? जब किसी बीमारी की चर्चा हो रही है तो पहले पता होना चाहिए बीमारी शुरू कब हुई। कुछ झूठे मक्कार कहते हैं सदियों से चल रही है जातिवाद। अरे कहां सदियों से चल रहा? जाति शब्द तो न संस्कृत में न हिंदी में। हमारे संस्कृत और हिंदी में तो जातक शब्द है, जातक, जाति शब्द ही नहीं है। कास्ट शब्द तो क्रिश्चियनिटी के बाद आया, जाति व्यवस्था क्रिश्चियनिटी के बाद शुरू हुई। हमारे देश में तो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण के आधार पर जो जिसका कार्य करता था वही कहलाता था। बनिया का लड़का सेना में चला गया, छत्री कहलाया। छत्री का लड़का बिजनेस करने लग गया, बनिया कहलाया। दलित का लड़का पठन पाठन करने लग गया, ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण का लड़का दूसरा कार्य करने लग गया, दलित कहलाया। हजारों एग्जाम्पल है। आज हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए, अगड़े पिछड़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वो दुनिया भर के। उसमें एक बड़ी कॉमन चीज है, क्या? हमारी गोत्र व्यवस्था। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए और जाति व्यवस्था हमारी है भी नहीं है, फिर भी सरकारें जाति को बढ़ा रही हैं। अरे भैया तुम्हें जातिवाद खत्म करना है तो कागज में जाति पूछना छोड़ दो, जाति वाला कॉलम हटा दो, खत्म बात हो गई। 2, 4, 6 साल के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा। अभी जनगणना शुरू होने जा रही है गुरुदेव, उसमें 40 इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। उस 40 इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन जाति भी है। हम चले करें ठीक है तुम जाति भी पूछ लो। 40 चीज पूछ सकते तो एक चीज और नहीं पूछ सकते क्या? गोत्र। 41 पूछ लो। और जातिगत जनगणना कर रहे तो गोत्रवत जनगणना भी करा लो, सबके गोत्र पूछ लो। फायदा क्या होगा? जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का। जो गोत्र बंगाली का वही गोत्र गुजराती का, वही गोत्र मलयाली का, वही गोत्र कश्मीरी का। जो गोत्र हरियाणी का वही राजस्थानी का, वही मारवाड़ी का, वही कन्नड़ का, वही तेलुगु का, वही मलयाली का। गोत्र व्यवस्था लागू करो। अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हैं, हम 125 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। लेकिन खत्म ही नहीं करना, जातिवाद खत्म करने की नौटंकी करनी है। जातिवाद अगर खत्म करना होता तो स्कूल कॉलेज में जाति पूछना छोड़ देते, और जातिवाद खत्म करना होता तो गोत्र पूछना शुरू कर देते। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं मूल रूप से, मेरा गोत्र भारद्वाज है। अयोध्या जाइए, क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है। मेरठ मुजफ्फरनगर जाइए, जाटों का गोत्र भारद्वाज है। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचिए, सैनियों का गोत्र भारद्वाज है। मध्य प्रदेश भोपाल जाइए, यादवों का गोत्र भारद्वाज है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर जाइए, कुर्मियों का, पटेलों का गोत्र भारद्वाज है। गोत्र व्यवस्था सबको जोड़ती है, तो जो सबको जोड़ती है वो काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि सब जुड़ जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी? 1% लोग चाहते हैं जातिवाद चलता रहे, और जातिवाद चलता है। 99% चाहते हैं छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा भेदभाव खत्म हो, सामाजिक समरसता आए। और वो तभी आएगी जब सरकार बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, हर जगह जाति पूछना छोड़ दे, गोत्र पूछना शुरू करे। अगले 5 साल के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करना ही नहीं है। अब इतना कड़वा बोल दूंगा तो मंत्री सांसद बनूंगा क्या? जोर से बताओ भैया। समस्या वही है गुरुदेव। भारत का संविधान बना, इस भारत के संविधान का जो मूल स्वरूप संविधान 1950 में था, उसमें भगवान राम की फोटो, भगवान कृष्ण की फोटो, भगवान नटराज की फोटो, हनुमान जी की फोटो, भगवान महावीर की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, राजा भरत,
छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरुकुल, नालंदा, सिंधु नदी, राजा भगीरथ की फोटो। ये मेरे हाथ में संविधान है, वो फोटो नहीं है, जबकि मूल संविधान में था। 99% चाहते हैं हमारा मूल संविधान वापस आए, उसमें हमारे देवी देवताओं की फोटो आए, लेकिन 1% नहीं चाहते, क्योंकि अगर देवी देवताओं की फोटो आ गई, मूल संविधान आ गया, तो सेकुलर शब्द कहां से जोड़ोगे? अगर इसमें भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, महावीर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध की फोटो होती तो 1976 में सेकुलर शब्द जोड़ पाते क्या? नहीं, लेकिन नहीं। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं संसद में, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। 2-4 मंत्री तो ऐसे हैं जो केवल संसद में शेरो शायरी करते रहते, कुछ नहीं करते, और वो भी व्हाट्सएप से लगता कोई उनको भेजता, वही मोबाइल देख देख के शेरो शायरी पढ़ते। देखा होगा आपने 1-2 मंत्री को। अरे तुम्हें वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, पेंशन मिलता है, फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रेल टिकट मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, खाने वाले बनाने वाले मिलते हैं, दिल्ली में बड़ा बंगलो मिलता है, ये शेरो शायरी करने के लिए मिलता है? संविधान की शपथ लेते और संविधान में लिखी हुई बात पे चर्चा नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक बाबा साहब का नाम लेंगे, और बाबा साहब ने तो कहा था भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। बाबा साहब ने तो कहा था नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब ने तो कहा था मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर लोन वजीफा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने तो विभाजन के बारे में भी कहा था, यह विभाजन मैं तब मानूंगा जब मजहब के आधार पर विभाजन हो रहा है तो 100% हो जाए, ये खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। बस 1% लोग चाहते हैं संविधान में जो कुछ लिखा है वो लागू हो जाए। 99% चाहते हैं संविधान में जो कुछ लिखा है वो लागू हो जाए। 1% केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं। और देखिए, जो संविधान में लिखी हुई बात लागू नहीं हो रही। इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, विदेशी शब्द, हमारे देश का शब्द नहीं है। 99% चाहते हैं ये शब्द दोबारा निकाल दिया जाए। शब्द निकला क्या? जोर से बोलो जरा। तो सरकार 1% की सुनती है, 99 की 1% की। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 में इंडिया शब्द आ गया। 99% चाहते हैं कि भारत का केवल एक ही नाम होना चाहिए, भारत। और पूरी दुनिया में सभी देशों का एक ही नाम है, अमेरिका का अमेरिका, रूस का रूस, जापान का जापान, चीन का चीन। एक हम है, आज भी 2-2 नाम आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत। 99% चाहते हैं इस भारत के संविधान से इंडिया शब्द निकल जाए। 1% चाहते हैं इंडिया बना रहे। सरकार 1% की सुन रही कि 99 की? जोर से बताइए जरा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब कानून की छतरी सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो अपराध आंध्रा में है, तेलंगाना में है, और वही अपराध अगर हरियाणा में भी है, सजा एक बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने राज्यों के हिसाब से कानून बनाया। उसी अपराध में आंध्रा में अलग सजा, उसी अपराध में हरियाणा में अलग सजा, उसी अपराध में दिल्ली में कोई सजा ही नहीं है। मतलब दिल्ली का गुरुदेव बॉर्डर सटा हुआ है, तो आप अगर गाजियाबाद में हैं, धर्मांतरण करेंगे तो 7 साल सजा होगी। और आनंद विहार सड़क क्रॉस करके दिल्ली में क्रॉस कर जाइए, वहां धर्मांतरण करा दीजिए, कोई सजा ही नहीं होगी। आप नोएडा सेक्टर 15 में है, धर्मांतरण कराया, 7 साल सजा। रोड क्रॉस करके मयूर विहार, दिल्ली में मयूर विहार स्थान है, जो लोग दिल्ली वाले होंगे जानते होंगे, मयूर विहार क्रॉस हो गए, सड़क क्रॉस किया, अब वो अपराध नहीं। गुड़गांव में धर्मांतरण कराया तो सजा, और रोड क्रॉस करके महिपालपुर आ गए एयरपोर्ट के आसपास, वहां धर्मांतरण कराया तो सजा ही नहीं। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ भैया। ये व्यवस्था तब बदलेगी जब हमारे भगवान गुरुदेव भगवान के अलावा आप लोग भी कहना शुरू करेंगे। कितने जंजी बैठे हुए हैं? जरा जोर से हाथ उठाए जंजी सारे। जंजी बड़ी मात्रा में, शर्म के मारे देखो, ये जंजी है, उठा नहीं रही, हाथ उठाओ। ये उठा नहीं रही है, जंजी है। जंजी सोशल मीडिया यूज करता है, लेकिन गुरुदेव उसको पर्सनल मीडिया की यूज करता है। ये इंस्टाग्राम पर्सनल मीडिया, सोशल मीडिया, जोर से बताओ क्या है नाम, क्या है उसका? फेसबुक का नाम क्या है? पर्सनल मीडिया, सोशल मीडिया। ट्विटर क्या है? सोशल मीडिया, पर्सनल मीडिया। सारा सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल वर्क के लिए कुछ करते ही नहीं, केवल पर्सनल वर्क करते हैं।
अरे पर्सनल फोटो शेयर करो, लेकिन सोशल मीडिया को सोशल समाज के हित के लिए करो। जो मैं बता रहा हूं, जो गुरुदेव भगवान बता रहे, इन वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम पे डालो, इन वीडियोस को फेसबुक पे डालो, इन वीडियोस को ट्विटर पे शेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को केवल अरे अपने लिए भी करो भाई पर्सनल, लेकिन 50-50 पर्सनल करो, 50 सोशल करो। उसको तो 100% पर्सनल मीडिया बना रखा है। भारत के आर्टिकल 19 कहता है कि सब लोग व्यापार करेंगे। व्यापार कैसे करेंगे? व्यापार ऐसा करेंगे जिसमें न हमारी संस्कृति का हानि हो, न हमारे समाज का हानि हो। यानी व्यापार करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये आर्टिकल 19 कहता है व्यापार करते समय जरा देश समाज का ध्यान रखना है। और संविधान की शपथ लेने वाले हुक्का बार खुलवा रहे, अब तो कई खुद ही खोल भी रहे। संविधान की शपथ लेने वाले हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो का लाइसेंस बांट रहे, और सुबह से लेकर शाम तक संविधान संविधान संविधान, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते। 1% लोग चाहते हैं ये व्याभिचार के अड्डे बंद हो, 99% चाहते हैं व्याभिचार के अड्डे बंद हो, 1% चाहते हैं व्याभिचार चलता रहे। सरकार 1% की सुन रही कि 99 की? जोर से बताइए जरा।